शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट परमात्मा की याद दिलाइए। वक्त है। जैसा कि हम सब ने पहले विषय में सुना कि अकेलेपन में रहते हुए एकांत का अनुभव कैसे करें, अब हम सब आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। संगठन में, परिवार में रहते हुए भी हम एकांत का अनुभव कैसे करें, क्योंकि कोई जॉब करते हैं, कोई घर संभालते हैं, कोई सेवा करते हैं, सभी अपनी अपनी जगह व्यस्त रहते हैं। आज की व्यस्त दिनचर्या में हमारे पास एकांत के लिए समय नहीं निकल पाता। हम कर्म करते हुए, सबके संपर्क में आते हुए, अपना कार्य करते हुए भी एकांत का अनुभव कैसे करें, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास साक्षी है, जिन्होंने भी जीवन में एक नई खोज करी, एकांत का अनुभव किया। यदि हम भी अपने जीवन में अपने अंदर की शक्तियों को जगाना चाहते हैं तो एकांत के अनुभव को बढ़ाएं। सर्वशक्तिवान, विश्व नियंता स्वयं परमात्मा ने हमें हल्का होने के लिए, रिलैक्स जीवन जीने के लिए एक बहुत सुंदर विधि बताई। बच्चे, जैसे एक फिल्म बनी बनाई है, ऐसे एक्यूरेट प्ले करती है, ऐसे हम सब भी अपना अपना रोल एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। पर होता क्या है, जैसे फिल्म में कभी भी कोई एक्टर दूसरे एक्टर से नहीं कहता अपना रोल ठीक करो, अपना रोल बेस्ट प्ले करने का प्रयास करता है। इसके लिए आज भी परमात्मा ने कहा कि बच्चे, मैं सृष्टि का हीरो एक्टर हूँ, तुम पतितात्माओं को पावन बनाने की एक्ट करता हूँ, तुम्हें बंधन मुक्त करने की एक्ट करता हूँ, तुम्हारे पाप धोने की एक्ट करता हूँ। तुम सब भी एक हीरो एक्टर बनो। मीन्स इस समय सारी आत्माएं बॉडी कॉन्शियस में पत्थर बुद्धि बन गई है। जब सारी आत्माएं पत्थर बुद्धि बॉडी कॉन्शियस हो जाती हैं तो स्वयं परमात्मा हमारा तीसरा नेत्र खोल आत्मा की अनुभूति कराकर, सृष्टि के आदि मध्यांत का रहस्य देकर, तीनों लोकों का ज्ञान देके हमें पारस बुद्धि बनाते हैं। फिर कहते हैं, जैसे तुम पारस बुद्धि बने हो, ऐसे दूसरी आत्माओं को भी अब पत्थर से पारस बुद्धि बनाओ। ऐसा सुना है कि पारस जिसको टच करता है सोना बना देता है। हम भी जिस आत्मा के संपर्क में आए उसका तनाव दूर कर दें, उसकी कमी कमजोरियां दूर कर दें। कोई गुस्सा, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत की गुलाम है, हम उसे दूर कर दें। कैसे करें? ये बहुत अपने आप में एक विचित्र मेथड है, लेकिन यदि विधि पर सही काम किया जाए, इसमें बहुत मजा आता है, तो बहुत सरल लगता है। जब तक कोई विधि हमें नहीं आए तो हमें हर कार्य कठिन लगता है। जैसा कि हम गृहस्थ परिवार में, समाज में, जॉब में, सेवा के क्षेत्र में जिनके भी संपर्क में आते हैं, हम किसी की विशेषताएं देखते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव में आने पर कोई किसी से लगाव मोह हो जाता है, कोई किसी से शिक्षा ले लेता है। दूसरी तरफ हम अनेकों आत्माओं की कमियां देख लेते हैं।
क्योंकि हमारा जन्म जन्म का जो संस्कार है एक दूसरे की कमियां देखने का है। तो वो कमियां देखते हैं तो क्या होता है, घृणा, नफरत, ईर्ष्या पैदा होती है, जिससे हम आत्माओं की शक्ति छिन्न होती है, हमारे अंदर की शांति भंग होती है, हमारे अंदर की खुशी भंग होती है, और हम चिड़चिड़े, गुस्सा, उदास, निराशी, गलत व्यवहार करके उसे पेश करते हैं। दूसरे के साथ संपर्क में आते हुए अपनी वैल्यूज को यूज नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे अंदर उसकी कमियां माइंड में घूम रही हैं। तो कमियां दिख रही हैं, कमियां देखने वाले भी मुझे 3 प्रकार के लोग दिखाई दिए। एक, जो सर्व के शुभचिंतक कमियां देखते, फिर सोचते मैं ऐसा क्या करूं जो इसकी एक कमी छूट जाए। अर्थात उन आत्माओं को सब उन आत्माओं से प्यार है, एक करुणा है, एक दया है, एक क्षमा है, एक अपनापन है, एक बड़प्पन है कि इसकी आत्मा की कमी कैसे छूट जाए। दूसरी आत्माएं कमियां देखती, चिंतन करती, फिर समय पर दूसरों के साथ वर्णन करते, मजाक उड़ा के एंजॉय करते। तीसरे, एक दूसरे की कमियां देखते, अच्छा, कमियां देखकर मौका उठा के दूसरे सामने नीचा दिखाने का प्रयास करते। 3 प्रकार के लोग देखे। जो दूसरों को नीचा दिखाने की प्लानिंग करते, वो आत्माएं कभी प्रभु मिलन का रस नहीं चख सकते, परमात्मा के दिल पर नहीं चढ़ सकते, दूसरों की दुआओं के पात्र नहीं बन सकते, अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते। जो वर्णन करते, समय, संकल्प, श्वास रूपी अनमोल खजाने को व्यर्थ गवा रहे हैं। जो दूसरों को सुधारने का प्रयास करते, ये मेथड भी इतना सरल नहीं, क्योंकि आज के संसार में कोई अपनी कमी सुनने को तैयार नहीं। हर आत्मा अपनी विशेषता सुनने को तैयार है, दूसरों की विशेषता वर्णन करने को तैयार नहीं, अपनी विशेषता सुनने को तैयार है। ऐसे माहौल में हम जिसकी भी कमियां सुनाएं, उसको कहें आप ऐसा नहीं ऐसा करो, आप में छोटी सी कमी है, तो कहेगा तुम्हारे अंदर भी तो कमी है, क्योंकि हम भी तो पूर्ण नहीं हैं, हम सब अपूर्ण हैं। तो हमारी कमी सुनाकर फिर वो बदलने को तैयार नहीं। इसके ऊपर बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है। एक व्यक्ति को विचार आया कि मैं एक दिन बड़ा होकर पूरा देश को बदलूंगा। 10 साल लगाए, कोई प्रयास करने पर कोई परिवर्तन नहीं। फिर विचार आया कि मैं एक स्टेट को बदलूंगा, हरियाणा बदलूंगा। तो 10 साल मेहनत करी, कोई रिजल्ट नहीं। फिर विचार आया मैं अपने जिले को बदलूंगा, 10 साल मेहनत करी, कोई रिजल्ट नहीं। फिर विचार आया कि मैं अपनी तहसील को बदलूंगा, 10 साल मेहनत करी, कोई रिजल्ट नहीं। फिर विचार आया मैं अपने गांव को बदलूंगा, बहुत मेहनत करी, कोई रिजल्ट नहीं। शरीर छोड़ने के समय याद आया काश मैंने स्वयं को बदल लिया होता, हो सकता है मुझे देखकर एक बदल जाता। इसके ऊपर स्वयं परिवर्तन करने के लिए, स्वयं के अंदर महसूसता की शक्ति और स्वयं में शक्ति लाने के लिए एक बहुत सुंदर विधि मुझे एक सीनियर वक्ता से सुनने को मिली। एक बार एक क्लास में सीनियर वक्ता ने कहा, एक व्यक्ति स्मोकिंग करता है, आपको उससे क्या शिक्षा मिलती है? मेरा मन एक बार थम गया, स्मोकिंग करने वाले से भी क्या शिक्षा ले सकते हैं हम? उन्होंने बताया, जब वो स्मोकिंग करता है, सोचो उस वक्त वो रिलैक्स फील करता है, किसी किसी का ब्रेन एक्टिव हो जाता है, एक उसकी तृप्ति होती है, अंदर जो उसकी तड़फ चल रही होती है बार बार, एक उसको जो पीता है उसी कोशिकाओं को उसकी तरफ जो तृप्ति हो जाती है, तड़फ मिट जाती है। तो क्या हमें भी कहीं कोई तड़फ है? क्या हमारे अंदर प्रभु प्रेम की तड़फ है? बार बार उस प्रीतम प्यारे परमात्मा को याद करने की वो तड़फ उठती है। उसकी तरह जैसे वो सिगरेट पीकर
एक माइंड को रिलैक्स अनुभव करता है। क्या हम भी प्रभु प्रेम से माइंड को रिलैक्स करने पे काम करते हैं, अपने माइंड को एक्टिव करने पर कार्य करते हैं? तो मन ने विचार किया, यस, हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे हम मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने पर हमारी अनेकों समस्याओं का हल हो जाता है। तो क्या हमें मुरली की पॉइंट बार बार चिंतन कर कर उसी गहराई में जाने की तलफ उठती है? क्या हमें उसमें रस आता है? क्या उसका अनुभव करते हैं? मन ने विचार किया, यस, हम मुरली सुबह सुन के छोड़ देते हैं, चिंतन करके उसको अपने जीवन का अंग बना दें, उसे अपनी धारणा में ले आए। ये भी तो हम कर सकते हैं। फिर कहा, जैसे उसको बार बार तलफ उठती है, इसी प्रकार हमें भी क्या संसार में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने की तलफ उठ सकती है? मन ने विचार किया, कैसे? तो उसने उन्होंने अपनी अगली लाइन में कहा, जैसे हम भीड़ को देखें, तुरंत उस भीड़ में परमात्मा शांति किरण आ रही है, पूरे विश्व की आत्माओं को जा रही है। क्या ये हम अभ्यास कर सकते हैं? मैंने जैसे ही सुना, तुरंत महसूस किया ईश्वर से परमात्मा शांति किरणें आ रही हैं, मेरी कोशिकाओं से होती हुई मेरे चारों ओर फैल रही हैं, मेरे क्लास में चारों ओर शांति का वायुमंडल बन रहा है। वो जो उस समय वो रस की जो अनुभूति हुई, जो मैंने अनुभव किया, अब मैं जहां भी भीड़ को देखूं तो परमात्मा शांति किरणें आ रही हैं, सब पर जा रही हैं। वो योग के प्रयोग, उसमें मुझे रस आने लगा। अब मैं कहीं देखा कोई लड़ रहा है, भिड़ रहा है, पहले हम जाकर बी बचाव करके बचाने का प्रयास करते थे, अब एकांत में खड़े होकर शांति के वाइब्रेशन इस आत्मा को जा रहे हैं। 2 4 20 कोई भी ईश्वर से शांति की तरंगे आ रही इन आत्माओं पर जा रही है। फिर देखा कहीं न्यूज चल रही है टीवी पर, लोग दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, ईश्वर से शांति की तरंगे मुझ में आ रही हैं, मेरे नैनों से इन सर्व आत्माओं पर जा रही हैं। ये आत्माएं जहां भी हैं शांति का अनुभव कर रही है। उन सर्व आत्माओं को गहन शांति की अनुभूति हो रही है। उस अनुभूति का रस अपने जीवन में लेने लगा। जितना जितना वो रस मुझे अनुभव होने लगा, तो मेरे अंदर की शक्तियों का विकास होने लगा। मैं रिलैक्स अनुभव करने लगा। अब कभी बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चला रहे हैं तो परमात्मा से पवित्रता की किरणें आ रही हैं, मेरी ये रोम रोम में समाती हुई, मेरी एक एक कोशिका पावन बन रही है, मेरे चारों ओर पवित्रता की तरंगें फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व पावन बनते जा रहे हैं। वो एक एनर्जी डेवलप हो रही है, समय का यूटिलाइज हो रहा है, उसमें शक्ति बढ़ रही है, एक नया रस मिल रहा है। वो अनुभव करने लगे। कभी भीषण गर्मी में हम बाइक चला रहे हैं तो परमात्मा शांति की शीतलता की किरणें आ रही हैं, मेरी की कोशिकाओं में समाती हुई, मेरे चारों ओर फैल रही है। उस गर्मी का सामना करने की ताकत अंदर कोशिकाओं में डेवलप हो रही है। कभी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है तो परमात्मा से सर्व शक्तियों की लाल रंग किरणें मेरी कोशिकाओं में समा रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही है। तो इमीडिएटली मेरी कोशिकाओं में ठंड को सहन करने की, सामना करने की शक्ति डेवलप हो रही है। तो ये रस अपने जीवन में आने लगे। फिर शिवानी बहन की क्लास में सुनने को मिला कि जब हम भोजन खाते हैं, जो हमारी थाली में भोजन बनकर आया है, अनेकों आत्माओं के हाथ से गुजर कर आया है, अनेकों आत्माओं के वाइब्रेशन इस भोजन में समाये हुए हैं। जिन जिन्होंने खेत में बोया, काटा, बेचा, बनाया, उन सबके वाइब्रेशन से बना हुआ भोजन जब खाएंगे तो हम अपने तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो मन ने कहा, हाँ, मुझे भी गुस्सा आता है। अनेक कारण हैं गुस्से आने के। फिर हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।
गुस्से आने के कितने कारण हैं, कैसे निवारण है। तो मैंने उस पर एक कार्य किया। जो भोजन सामने आया, परमात्मा शांति की, प्रेम की, आनंद की, सर्व गुणों की किरणें आ रही हैं, मेरे नैनों से भोजन पर जा रही है। हम क्या करते हैं, कई बार भोजन सामने होता है, हम ऐसे देखकर ईश्वर को याद कर रहे होते हैं, बाबा आपका प्रभु प्रसाद है, आप इसे स्वीकार करो। सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, लेकिन साइंस कहती है जो हम सोचते हैं, हमारी वो एनर्जी जो बनती है अंदर, हमारे नैनों से, हमारी फिंगर्स से निकलती हैं स्पीडली। अब भोजन पर हमारी हाथ की थाली है, हाथ हमारे भोजन थाली पर हैं, इधर हमारे नैन भोजन पर हों, ईश्वर से सर्व गुणों किरणें आ रही हैं, भोजन पर जा रही हैं। 1 मिनट कंटिन्यू प्रैक्टिस, अब वो सतो प्रधान हो गया, प्योर हो गया। जितनी भी उस पर बैड एनर्जी, जितनी आत्माओं की थी, सब कट हो गई। अब वो एक्यूरेट शुद्ध हो गया। अब मैंने उसे पेंडुलम से चेक किया, क्योंकि पेंडुलम बताता है कि इस भोजन में अब नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव। यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो प्रूफ है कि इसमें नेगेटिव एनर्जी है, बनाने वालों ने तनाव में, गुस्से में, व्यर्थ विचारों में बनाया है। यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव आत्माओं के हाथ से गुजर के आया है, या मेरी पॉजिटिव एनर्जी का इफेक्ट आ गया। अब वह भोजन खाने लगा। वो भोजन खाने से धीरे धीरे जो वो कोशिकाएं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा होना या कुछ होना, अब उन कोशिकाओं में पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। क्योंकि हर पल, हर क्षण हमारे अंदर की कोशिकाएं नष्ट होती हैं और नई बनती हैं। वो जो नई बन रही होती हैं, उसका मेन इफेक्ट हमारे विचारों का खास होता है। बाकी हजमा शक्ति, डाइट, एक्सरसाइज, अनेकों चीजों का प्रभाव होता है, लेकिन विचारों का खास प्रभाव होता है। क्योंकि हम तपस्या के फील्ड में आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आज बाबा ने तपस्वी आत्मा के लिए कहा कि तपस्वी आत्मा वो जो जिसके ऊपर कर्म करते हुए अच्छे बुरे व्यक्ति का प्रभाव ही ना पड़े। सामने वाला जो कर रहे हैं, कार्टून शो चल रहा है, आज वो गुस्सा कर रहे हैं, कल मैं भी करता था। आज वो कोई गलती कर रहे हैं, कल मैं भी करता था। आज उनका पार्ट है, कल मेरा भी ऐसा पार्ट था। ड्रामा, मैं इस पार्ट से ऊपर आ चुका हूँ। तपस्या, साधना, साक्षीपन, अब उन आत्माओं को भी शांति की, प्रेम की, आनंद की किरणें देने की प्रैक्टिस, वो तुरंत इमीडिएटली काम करती है। क्योंकि वो समय प्रति समय उसका रस ले रखा है। जब उसका रस ले रखा है तो वो संस्कार बन जाता है, वो संस्कार काम करता है। अब हमको एक अंदर की शक्ति डेवलप करने की एक विधि हमारे सामने आ गई। अब जो आत्माओं से प्यार है, हम उन्हें बदलना चाहते हैं, अपनापन है उनसे, परवानी से समझाने का समय नहीं रहा, तो क्या करें। अब उन आत्माओं को भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देने का प्रैक्टिस करनी है। ऐसी अनेकों आत्माएं जिनके साथ सालों से संस्कार नहीं मिल रहा, वक्त वक्त पर प्रॉब्लम, नेगेटिविटी आती, उन आत्माओं पर भी प्रयोग किए, कईयों साल प्रैक्टिस की, आज रिजल्ट, संबंध अच्छे हो गए। हम वाणी से किसी को नहीं कह सकते यू आर रॉन्ग, केवल वाइब्रेशन। आप देवता कुल की महान आत्मा हो, आप नम्रचित आत्मा हो, आप सरल चित्त आत्मा हो, प्रभु प्रेमी आत्मा हो, आप बाप समान बनने वाली आत्मा हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, मेरे आत्मा भाई हो, तुम मेरे हो, हम सब आत्मा भाई भाई हैं। वो अपनेपन के वाइब्रेशन हम उन आत्माओं को देते हैं, तो समय प्रति समय धीरे धीरे स्नेह की नैन
नैनों में स्नेह की मुलाकात बढ़ती है, बातचीत होना स्टार्ट होती है, मिलकर सेवा करने का एक रास्ता खुलता है, बिना बात, बिना एक दूसरे को वाणी से समझाए। ये है स्वयं की ताकत को डेवलप करना, अपने अंदर की शक्तियों का विकास करना। जैसा कि आज बाबा ने वरदान में कहा, करंट लेनी है। जैसे बिजली की करंट आती है तो उससे हम उपयोग करते हैं, प्रकाश भी होता है, पंखा भी, फ्रिज भी, एसी भी चलते हैं। ऐसी ईश्वरीय शक्ति की जो करंट हमारे अंदर आ रही है, वो हमारे मनोबल को डेवलप करती है, हमारे संस्कारों को परिवर्तन करती है, हमारे तनाव को मैनेज करती है, हमारी हेल्थ को भी एक्टिव करती है, चुस्त करती है, और हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए दृढ़ करती है। जब तक हम इन सूक्ष्म शक्तियों का अभ्यास नहीं करते, जब तक हम अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर पहुंचने पर काम नहीं कर सकते। यदि हम सबको अपने पुरुषार्थ में नवीनता लानी है, तो आज से अपने शुद्ध संकल्पों के प्रयोग करना शुरू करें। पहले पहले जैसे मैंने कहा कि भीड़ में, एकांत में किसी को भी बैठकर शांति की तरंगें देने की आदत डालें, फिर परिवार में देने की आदत डालें, फिर जब प्रयोग करके देखें। क्योंकि जब हम इसको, जब तक हम किसी का रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो हमें एक मजा नहीं आता, एक अंदर से संतुष्टि नहीं होती, या उस काम को बार बार करने के लिए इच्छा नहीं जगती। जैसे हम देखते थे, हम बच्चे हैं, खेलते हैं, बीच विजय हो जाती है तो ताले बजाते थे। तो ऐसे ही मान लो घर के अंदर कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, बातचीत हो रही, जिद बहस हो रही है, कुछ भी हो रही है, आप एकांत में उनकी बातों में कोई भी ध्यान न देकर शांति के, आनंद के, प्रेम के, अपनेपन के प्रकंपन दें। बस वह प्रकंपन देखेंगे, उन आत्माओं को शक्ति देते हैं अंदर ही अंदर। जब वो शक्ति देते हैं, जब मैंने देखा, जो उनकी जो बात हो रही थी, वो हो सकता है लॉन्ग टाइम चलती, कुछ ही समय में किसी भी विषय पर, किसी भी तरीके से उनका टॉपिक चेंज हो गया। अगर टॉपिक चेंज होकर उनमें आत्मीयता आ गई, या सरलता आ गई, या एक खुशी की लहर आ गई, तो मन बहुत खुश हुआ, वाह मुझे सफलता मिल गई। ऐसे छोटी छोटी सफलताएं जब हम जीवन में प्राप्त करेंगे, तो फिर हमें नए नए कार्य करने की लगन बढ़ेगी, और प्रोत्साहित होंगे। हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, एक नई, एक विधि आ जाएगी कि हमें इस विषय पर अब गहराई से काम करना है। क्योंकि आने वाले टाइम में वाणी की सेवा विराम हो जाएगी, केवल ये सूक्ष्म मनसा सेवा ही काम आएगी, जिसके लिए मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से 1 तारीख होगी, ये अव्यक्तवाणी जो थी, टॉपिक तो मेरे ख्याल से हो सकता है महसूसता की शक्ति थी। उसमें बाबा ने एक लाइन कही, हम बीती को बिंदी लगाए, व्यर्थ को समाप्त कर, अपने को मनी समझकर, आत्मा को मनी समझकर, सदा शुद्ध संकल्प, शुद्ध भावना, शुभ भावना, स्नेह की भावना, श्रेष्ठ समर्थ बनाने की रोशनी की किरणें द्वारा दूसरी आत्माओं को परिवर्तन करो। क्योंकि ये मनसा सेवा काम ही जब करती है, 1 सेकंड पहले जो हुआ, स्टॉप, एक खेल था, यहां तक का पूरा हुआ। व्यर्थ जो चल रहा है, किसने मेरे साथ क्या किया, मेरा कार्य अकाउंट था, चुप तो हुआ, अब मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा, मन ही समझ कर शुभ भावना क्रिएट करो हर आत्मा के प्रति। हर आत्मा मेरा भाई है, मेरा अपनापन है, मैं पूर्वज आत्मा हूं। अपना सम्मान डेवलप करें। अब फिर शुद्ध शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना, अर्थात दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना, उसको शक्ति देने की भावना, कि रोशनी अंदर जो क्रिएट होगी, जो विचारों से, वो रोशनी जो किरणें जा रही हैं, वह उसे परिवर्तन करेंगे। अभी 74 की मुरली में, साइलेंस की मुरली में बाबा ने कहा कि
हम वाणी की सेवा के लिए प्रोजेक्ट हैं, चित्र हैं, प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं, लेकिन शांति की शक्ति, साइलेंस, साइंस की शक्ति से भी साइलेंस की शक्ति पावरफुल है, अति श्रेष्ठ है। ये जो जितनी ज्योति सूक्ष्म होती है, उतनी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, उतनी पावरफुल होती है। तो बाबा ने हमें जो इस मनसा सेवा द्वारा, शुभ भावना द्वारा, जो साइलेंस की शक्ति की विधि दी है, हम इसको यूज जितना करेंगे, अपने जीवन में हल्कापन का अनुभव होगा, रिलैक्स अनुभव होगा, चढ़ती कला, उड़ती कला का अनुभव होगा, और सूक्ष्म कार्य करने के लिए हमें बाबा रास्ता दिखाएगा, और हम भी माया के सूक्ष्म स्वरूप को समझकर माया को दूर से भगा सकेंगे, और अपनी एक नई यात्रा में लगे रहेंगे। सदा हमारा मन अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करता जाएगा। जैसे कि अभी संडे को मुरली बाबा ने राज ऋषि बनने के लिए जो हमें विधि बताई, कि अब तक हमने राजाओं की सभा देखी, अब भगवान आके राज ऋषि की सभा देख रहे हैं। राज ऋषि की सभा अर्थात इनका मन, बुद्धि, संस्कार पर नियंत्रण। इंद्रियों पे नियंत्रण करने के लिए अनेकों प्रकार के तप हैं, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार पर नियंत्रण करने के लिए अपने विचार, भावनाएं, संस्कारों को समझना होगा। इनको जितना हम समझेंगे, तो ये सूक्ष्म कार्यों में लगाएंगे अपने मन को। जो हमारी भावनाएं हैं, वो प्रभु के प्रति सेवाओं में अर्पण करेंगे। अपनापन जितना डेवलप करेंगे, हमें दूसरों की कमजोरियां नहीं दिखेंगी। जब वो कमी कमजोरियां दिखेंगी ही नहीं, तो वो एक खेल लगेगा। तो हम तुरंत अपने संस्कारों में एक नवीनता लाएंगे। हम हमारे अंदर से वो बोल निकलेंगे, या शुभ भावना निकलती रहेगी, ये आत्मा भी आज नहीं तो कल परिवर्तन हो ही जाएगी। जब मैं इतने उतार चढ़ाव से अब परिवर्तन हो सकता हूँ, ये भी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम सब ब्राह्मण आत्माएं का जीवन का एक ग्राफ होता है। किसी का भी ग्राफ मैंने नहीं सुना ऐसे रहा हो, एक अष्टरतन की आत्माएं को छोड़ के, दादियों, बहुत महारथियों को छोड़ के, जो हम सब जो जनरल जो अपनी ओर से साधना कर रहे हैं, हम सब का ग्राफ अप डाउन जाता रहा है। जो हम अप करने का रस अपने जीवन में भर लेते हैं, तो ये जब जब हम डाउन होते हैं, तो यही रस अपने उस डाउन सिचुएशन से उठाने में मदद करता है। क्योंकि जब हम डाउन होते हैं, उस समय हमारे माइंड में सारे लोग रॉन्ग होते हैं। तो लोग सारे रॉन्ग होते हैं, तो हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते, किसी की बात हजम नहीं होती, कभी कभी तो मुरली भी हजम नहीं होती, भगवान को भी दोषी मान देते हैं। यदि जब हमारे पास इस सूक्ष्म पुरुषार्थ का एक मेथड का जो पुण्य जमा होता है, ये पुण्य का बल उस सिचुएशन से में उभारने के लिए एक ताकत देता है, समझ देता है, रास्ता दिखाता है, तो हम कभी भी जीवन में डाउन भी चले जाएंगे। तो यही जो सूक्ष्म पुरुषार्थ, अभी जो हमारी नॉर्मल अवस्था चल रही है, इस नॉर्मल अवस्था में हम जब ये सूक्ष्म पुरुषार्थ कर लेंगे, तो कभी कोई हिसाब किताब के अनुसार, किसी भी आत्मा के साथ, प्रकृति के साथ गहन हिसाब किताब के अनुसार यदि हम अ, कभी डाउन हो भी गए, तो हमें फिर उठाने में हमारा ही तप काम आएगा। फिर यही मुरली की पॉइंट दिल को छुएंगी, बाबा की कशिश होगी, उसी मिनट की क्लास छू जाएगी दिल को। फिर जो छुएगी, फिर हम दोबारा से खड़े होंगे, मेहनत करेंगे, सशक्त बनेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। क्योंकि अब आने वाला समय और नाजुक आने वाला है। प्रकृति भी पेपर लेगी, हिसाब किताब भी जोरों से आएंगे, विल सॉल्व के अटैक भी होंगे, सरकार जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे रूल होगा। इन सारे पेपर को वही आत्माएं
दे पाएंगी, जो सूक्ष्म पुरुषार्थ करेंगे, जो सूक्ष्म मेथड पर काम करेंगे। इन्हीं प्रकृति के 5 तत्वों को हमने ही इम्प्योर किया है, हमको ही प्योर करना है। ये सारे जीव जंतुओं की आत्माएं भी हमारी अवस्था के अनुसार डाउन गई हैं, हमने इनको भी प्योर करना है। सारे संसार की आत्माएं भी, देवता कुल की आत्माएं डाउन गई तो धीरे धीरे सारे संसार की आत्माएं भी सतो रजो तमो में आ गई। अब हम तमो से सतो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि की तरफ हम जितना होते जाएंगे, हमारे संपर्क से, हमारे वाइब्रेशन से जो जो भी सेवा होगी, संपर्क में आने वाले भी दूर दूर तक की आत्माएं भी को ताकत मिलेगी, बल मिलेगी, मिलेगा। और उन आत्माएं भी दोबारा से खड़े होकर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना सकेंगे। वो आत्माएं भी प्रभु मिलन मनाकर अपना जन्म जन्म का वर्षा ले सकेंगे। सदैव अपने आप से कहते रहें, हे मन, 4 युगों में केवल एक बार प्रभु मिलन का रस चखने को समय मिलता है, तो ये प्रभु मिलन का रस वही चख सकता है जिसके माइंड में कोई व्यक्ति रॉन्ग नहीं है, जिसके मन में किसी के प्रति कंप्लेन नहीं है, गिला शिकवा नहीं है, जिसके अंदर सबके प्रति अपनापन है। जैसे एक माँ के 5 7 2 4 बच्चे हों, तो वो माता पिता उन्हीं को प्यार करते जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों को हेल्प करते हैं, जो दूसरों के लिए त्याग भी कर लेते हैं। ऐसे हम भी अपने संपर्क में आने वालों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करते हुए, उनकी समय पर जो उनकी चाहना है, उस चाहना को पूरी करने के लिए मदद करें। सूक्ष्म चाहना ज्यादा है, आत्माएं मानसिक रूप से कमजोर हैं। वाइब्रेशन देकर उन आत्मा को शांति की शक्ति दें। वो हम जितना करेंगे, हमारे अंदर वो बल जमा होगा। वो बल जितना जमा होगा तो हम अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे, अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे, स्वयं को शक्तिशाली बना सकेंगे, स्वाभिमानी बना सकेंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। प्रतिदिन योग में नवीनता का अनुभव कर सकेंगे। आप सब डेली योग में ये नवीनता का अनुभव करें, ऐसी मेरी शुभ भावना है। ओम शांति, ओम शांति।